टैक्सेस का निज़ाम है हमारे पास वो बड़ा ख़राब है। एक ही चीज़ पे 10-10 तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं और फिर उसमें करप्शन मुलव्वस हो जाती है। हुकूमत के पास तजावीज़ देने वाले खुद बहुत बंदे हैं। तजावीज़ पहले भी हमने बहुत सारी दी हैं। इन हालातों में जब इतनी महंगी बिजली है तो ये सस्ती बिजली की तरफ माइल होना। पाकिस्तान में 50% बिजली चोरी हो रही है। अरबों रुपया एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री टैक्स दे रही है, लेकिन उसको सहूलियात बिल्कुल ज़ीरो है। हमारे पास रॉ मटेरियल में ऐसे ऐसे माफियाज भी हैं कि जो 1 रुपये की बजाय 10-10 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ीशान आपसे मुखातिब हूँ, प्रेसिडेंट लाहौर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन। सबसे पहले मैं बेहद मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम ताजर बरादरी, अपने भाइयों को, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में मिलके आज की जो स्ट्राइक थी बिजली महंगाई के ख़िलाफ़ उसको कामयाब बनाया है। उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और अगर इसी तरह तमाम ताजर बरादरी मिल के चले तो मेरा ख़्याल है हमारे मसाइल का हल जो है वो निकल सकता है। क्योंकि हुकूमत को जब तक हम बताएंगे नहीं ना कि हम एक है तो जुल्म होता रहेगा हम पे। इसलिए हमें यकजान होकर इन तमाम मुश्किल हालात का जो कि पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए हैं उनका मुकाबला करना पड़ेगा। आपको जैसे पता है कि जो प्याफ है FPPCCI में लाहौर चैम्बर में, उसने हमेशा ताजरों के साथ ताउन किया है, इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ ताउन किया है। हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं और वो आगे हुकूमत तक पहुंचाते हैं। उन्होंने हमेशा हमारे साथ शफ़क़त और ताउन का सिलसिला जारी रखा है और इस हड़ताल में भी उनका मेन किरदार है। ताजरों को यकजा रखने में पूरे पाकिस्तान में उनका एक मेन किरदार है और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ इस कामयाब हड़ताल पर। बिजली का रेट इस कदर ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि मेरे ख्याल में खाली एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री इतने ज़्यादा महंगे रेट पे, इतने ज़्यादा महंगे टैरिफ यूनिट पे सर्वाइव नहीं कर सकती। 70 रुपये यूनिट पे इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इसके अलावा जब डॉलर बढ़ता है, जब यूनिट का रेट बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, लेबर का रेट बनाना पड़ता है हमें क्योंकि लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। उसके बाद हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है और हमारे पास रॉ मटेरियल में ऐसे ऐसे माफियाज भी हैं कि जो 1 रुपये की बजाय 10-10 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। तो इस सूरत हाल में हमें परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा, हमारा रॉ मटेरियल आए दिन बढ़ा दिया जाता है। आगे से हमारा रेट बढ़ता नहीं है क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है कस्टमर की। आगे से दुकानदार का, जिनको हम माल प्रोवाइड करते हैं, अगर माल बिकेगा नहीं तो उनसे कैसे रेट ज़्यादा देंगे। लेकिन जो पीछे बैठे लोग हैं वो कहते हैं डॉलर बढ़ गया है, 350 सवा 300 पे डॉलर जा रहा है, वो रेट बढ़ाई जा रहे हैं। उस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हालात का जो है ना वो मुश्किल तरीके से मुकाबला करना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि जिस तरह के हमारे ऊपर 18% टैक्स लगाया गया, वो जब से हमारी इंडस्ट्री पर टैक्स लगा है उसी दिन से इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है। और उसके बाद अलमिया ये है, हमारी जो चैन है वो मुकम्मल ही नहीं है। जब तक हमारी चैन मुकम्मल ना हो टैक्स लगाया ही नहीं जाना चाहिए था। जब आपकी चैन मुकम्मल हो टैक्स को फिर लागू किया जाना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरबों रुपया एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री टैक्स दे रही है, लेकिन उसको सहूलियात बिल्कुल ज़ीरो है। ना हमने तकरीबन एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा चैम्बर के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से काफ़ी दफ़ा हुक्मरानों तक ये बात पहुँचाई है कि हमें सोलर दिया जाए, आसान एक साथ पे बिला सूद सोलर मुहैया किया जाए। लेकिन ना हमारी सोलर की वजह से सुनवाई हुई है, उल्टा रेट इतने ज़्यादा बिजली के बढ़ा दिए गए हैं कि काम करना मुश्किल कर दिया गया। अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो लोग मुल्क छोड़ने पे मजबूर है। लोग मुल्क छोड़ भी रहे हैं और मज़ीद लोग मुल्क छोड़ते जाएंगे और ये हालात इस तरह के बन जाएंगे कि यहाँ खुदकशियाँ हो रही हैं, मज़ीद होंगी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत के पास तजावीज़ देने वाले खुद बहुत बंदे हैं। लेकिन ये और बात है कि हुकूमत किसी की जो बेहतर तजवीज़ है, जो मुल्क के मुताबिक बेहतर है, उसको सुनना गवारा नहीं करती। तजावीज़ पहले भी हमने बहुत सारी दी हैं। हुकूमत को भी मुल्की हालात का सारा इल्म है। इन हालातों में जब इतनी महंगी बिजली है तो ये सस्ती बिजली की तरफ माइल होना। क्यों इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं, क्यों इतनी महंगी बिजली लोगों को दे रहे हैं। सबसे मेन चीज़ लाइन लॉसेस है, सबसे मेन चीज़ बिजली की चोरी रोकना है। जब तक बिजली की चोरी नहीं रोकी जाएगी, बिजली महंगी होनी है। जो लोग असल बिल दे रहे हैं, जो चोरी नहीं करते, उनको बिल डबल डाल दिया जाता है और जो लोग चोरी कर रहे हैं वो मौज मस्ती कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का पैसा लूट रहे हैं। पाकिस्तान में 50% बिजली चोरी हो रही है और वो कुछ लोग खुद अपने तौर पे कर रहे हैं और कुछ वापडा चोरी में शामिल है। इसको रोका जाए। जब 100% बिजली आवाम तक पहुंचेगी और 100% रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो फिर बिजली का रेट ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। उसके अलावा सोलर प्रोवाइड किया जाए, लोगों को सोलर दिया जाए, इंडस्ट्री को सोलर पर लाया जाए, घरों में सोलर लगवाया जाए, बैंकिंग्स के ज़रिए सोलर दिया जाए।
آٹومیٹکلی بجلی کی کنزمپشن بھی کم ہوگی اور ریٹ بھی کم ہو جائیں گے. جو اس ٹائم پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, چاہے وہ واپڈا ہے, چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ جرنیل ہیں, کوئی بھی سرکاری محکمہ جن کو مفت بجلی مہیا کی جا رہی ہے ان کی مفت بجلی ختم کی جائے. ٹھیک ہے, جب حالات اچھے تھے ان کو دی جا رہی تھی بجلی, اب حالات نہیں ہیں, بجائے اس بندے پہ بوجھ ڈالا جائے جس کا کوئی قصور نہیں ہے, ان سے واپس لے لیے جائے یونٹ جن کا قصور ہے, جو کرپشن کر رہے ہیں. ان لوگوں کو دینے کی بجائے ان سے لے کے نچلے طبقے کو دیا جائے جو بل پکڑ کے ہاتھ میں خودکشیاں کر رہے ہیں. اصل میں وہ حقدار ہے سہولت کے. اگر ہم ان کو فری یونٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم سستی بجلی تو پرووائڈ کریں. ہمیں چاہیے ہم اپنی انڈسٹری کو سستی بجلی فراہم کریں, نہ کہ ہم مفت بجلی بانٹتے پھریں ہیں جیسے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بجلی ہے. ٹیکسز کا نظام ہے ہمارے پاس, وہ بڑا خراب ہے. ایک ہی چیز پہ 10 طرح کے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اور پھر اس میں کرپشن ملوث ہو جاتی ہے. یہ بہترین حل ہے کہ جہاں سے کنٹینر ریلیز ہوتا ہے جو بھی ٹیکس لگنا ہے ایک ہی جگہ پہ لگ جائے, اور خود بخود وہ چیز عوام تک جب پہنچے گی وہ ٹیکس پیڈ ہوگی. یہاں جی ایس ٹی لگ گیا, دوسرا لگ گیا, تیسرا لگ گیا, وہ اس کا نقصان یہ ہے کہ اصل انوائسیں نہیں ملتی لوگوں کو. 2 نمبر انوائسوں پہ کام ہو رہا ہے, اور دوسرا ایف بی آر میں یا دوسرے تیسرے اداروں میں کرپشن جو ہے وہ رجحان پکڑتی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ صرف اینڈ کنٹینر جب پاکستان انٹر ہوتا ہے اس پہ جو ٹیکس لگانا لگا دیا جائے, اور اگلا نظام جو ٹیکس کا چل رہا ہے اس کو لمیٹڈ کیا جائے. میں یہ نہیں کہتا ختم کر دیا جائے, اس کو لمیٹڈ کر دیا جائے جو کہ آسان طریقہ کار ہو. اور آخر میں اپنے تمام تاجر بھائیوں اور بالخصوص ایمبرائڈری انڈسٹری سے وابستہ جتنے بھی میرے بھائی ہیں, میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ مشکل وقت ضرور ہے لیکن نا امیدی گناہ ہے. نا امید نہ ہو, اللہ سے امید رکھے, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت آئے گا اور ضرور آئے گا. صرف اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ, اپنے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ مخلص اور ایماندار رکھیں. آپ کا مخلص پن, آپ کی ایمانداری انشاءاللہ رنگ لائے گی, اور یہ ملک بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کے کاروبار بھی ہرے بھرے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام میرا تمام تاجروں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ آج پریشان ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل خوشحالی کا دور دیکھیں گے, اور یہ سب ہماری ایمانداری پہ ہے, ہماری نیک نیتی پہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری کوششیں پاکستان کے لیے, عوام کے لیے جاری ہیں, جاری رہیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بات پہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اچھا وقت آئے گا, کاروبار پہ اچھا وقت آئے گا. یہ جو وقت آیا ہوا ہے یہ انشاءاللہ گزر جائے گا, یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا.